ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मेडिटेशन भाग 2 में हम देखेंगे कि इस राजयोग का आधार क्या है, ईश्वर को हम किस आधार पे याद कर सकते हैं। उसके पहले एक बात, जो राजयोग के बारे में कल बताया था, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि हम डायरेक्ट उस सुप्रीम से, उस महाशक्ति ईश्वर से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो लेकिन इस राजयोग में सभी योग समाये हुए हैं, जैसे कि इसे ज्ञान योग भी कहते हैं, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं, जो योग करते हैं, तो ज्ञान स्वरूप होकर के योग करते हैं। मुझे पूर्णतः वो ज्ञान है और उसमें स्थित होते हैं कि मैं कौन हूँ, उस स्वरूप में स्थित होकर के उस ईश्वर के बारे में मुझे पूर्णतः ज्ञान है, उनकी विशेषताएं, गुण, नाम सहित, तो भी उस आधार पर हम योग करते हैं। दूसरी बात है, ये सहज योग कहते हैं। सहज योग बहुत सरल है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का मंत्र, माला, आसन और किसी प्रकार का व्रत आदि की, कर्मकांड की कुछ की जरूरत नहीं है। इसलिए इस योग को एक छोटे बच्चे से लेकर के एक वृद्ध व्यक्ति, एक इसके अनपढ़ हो या बीमार व्यक्ति भी इसे कर सकते हैं। ये योग सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए है। ये बहुत सहज है। तीसरा है, इसे कर्म योग कहते हैं, है ना। कर्म से योग अलग नहीं है, इसमें कर्म करते हुए हम योग को कर सकते हैं। मतलब सुबह आँख खुलने से लेकर के रात्रि सोने तक इस योग को किया जा सकता है, इसीलिए इसे कहते हैं कर्म योग। इसे संन्यास योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी बुराइयों का संन्यास करना पड़ता है। देह अभिमान, मैंपन का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप में जब तक हम स्थित नहीं होंगे, तब तक इस योग को हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार प्रेम योग भी कहते हैं, क्योंकि जब तक उस ईश्वर से, परमात्मा से प्रेम नहीं है, तब तक इस योग को आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी है। तो अभी हम चलते हैं, 4 आधार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है परिचय। बिना परिचय के किसी को भी याद करना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं कहूँ आपसे सभी से अपने फैमिली मेंबर को याद कीजिए, अपने जो मित्र है, जो भी और आपके परिचित है, लोगों को याद कीजिए, तो आप जरूर इनको याद कर सकते हैं ना। मीन्स उनका आपको परिचय है। अगर मैं कहूँगी मेरे फैमिली मेंबर को याद कीजिए, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों को आप याद कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका आपको परिचय नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमको किसी दूसरे शहर में जाना होता है, किसी व्यक्ति से मिलना है और उसका हमें एड्रेस मालूम नहीं है, एक नाम को लेकर हम जाते हैं, तो हम सारा शहर ढूंढते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, हम उससे मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पूर्ण परिचय नहीं है। इसी प्रकार आज लोगों की जो मन और बुद्धि से भटकना, एक तन से भटक रहे हैं और मन से, इस बात को सिद्ध करता है कि ईश्वर की सत्य पहचान नहीं है ना। इसी प्रकार से आज हम बात लेते हैं दूसरी बात। तो आज परिचय में ईश्वर का मिल चुका है और प्रूफ सहित हमने बताया है। हमें स्वयं के बारे में भी हमें ज्ञान मिल चुका है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है, जो पिछली कड़ी में हमने उसे बताया है। और उस आधार पे हम आगे इसको यूज़ करेंगे। जब हम मेडिटेशन आगे जब बताएंगे, तो इस आधार को हम यूज़ करते हुए मेडिटेशन करेंगे। तो पहला आधार हम सभी को पता है ना, कि मैं कौन। मैं एक दिव्य शक्ति, एक एनर्जी में आत्मा हूँ, और जिस ईश्वर से मैं जोड़ने जा रही हूँ वो कोई नहीं, मुझ चेतना का, मुझ आत्मा का ही वो पिता परमात्मा है, जो मेरी तरह एनर्जी है, जो प्रकाशवान है, ज्योति स्वरूप है, जो शिव है, जिनका नाम शिव है, जो कल्याणकारी है, ठीक है, और जो समस्त गुणों का सागर है। ये परिचय हमने लिया। जो परम धाम के रहने वाले हैं, सबसे ऊपर रहने वाले हैं ना, ये परिचय हमने लिया। अब दूसरी बात आती है संबंध की। तो संबंध के आधार पर भी याद क्या हो जाती है, सहज हो जाती है ना। आज किसी को कहो कि ईश्वर को याद करने बैठो, तो आज 5 मिनट में उसका जो मन और बुद्धि जो है, 5 मिनट भी क्या 2 मिनट भी एकाग्र नहीं होता है ना, क्योंकि ईश्वर से संबंध नहीं जोड़ा है, ठीक है। आज लेकिन आज अगर किसी को हम कहें कि किसी का अगर कोई मित्र आ जाता है, फ्रेंड आ जाते हैं, तो उनसे बातें करते हुए घंटों बीत जाते हैं,
या घर में परिवार के लोगों के साथ जब हम बैठकर मिलते हैं, तो आज जो है आज ईश्वर से भी हमारा जो संबंध है, लेकिन हमने उस संबंध को जोड़ा नहीं, हमने केवल गाया है ना। ईश्वर से हमारे सभी रिलेशन है, जैसे किसी एक व्यक्ति से हमारा एक ही संबंध हो सकता है ना। जैसे हमारी माँ है, उसको माँ कह सकते हैं, अपने पिता को पिता कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर वो हस्ती है, वो शक्ति है, जिसे हमने क्या कहा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। माने सर्व संबंध उससे है, हमने केवल गाया है, हमने उनसे वो रिश्ते नहीं जोड़े। तो अगर हम इसमें रिश्ते हम जोड़ेंगे और उस आधार पे अगर हम याद करते हैं, तो हमारी याद बहुत सरल हो जाएगी, है ना। तो अभी आगे हम बताएंगे। तो संबंध के आधार पे याद सरल हो जाती है। तीसरी बात है प्रेम। अब देखो, प्रेम एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर किसी से हमको प्रेम है ना, तो आज उसकी याद क्या होगी, स्वतः उसकी याद आती है। अगर किसी को किसी से प्रेम है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी संबंध हो सकता है, एक माँ और बच्चे का भी हम प्रेम देख सकते हैं। संबंध के आधार पे क्या होता है, संबंध के आधार पे प्रेम है ना। एक पति पत्नी का प्रेम हो सकता है, एक प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो सकता है, एक भाई बहन का प्रेम हो सकता है, एक मित्र का आधार पे प्रेम हो सकता है। तो इसी प्रकार से जहाँ प्रेम है, वहाँ याद जो है बहुत सहज हो जाती है, क्योंकि जिससे प्रेम होता है तो आज उसकी याद करना कठिन नहीं होता है, उसकी याद स्वतः ही आती है, खो जाना होता है उसमें, ठीक है, हर घड़ी। इसी प्रकार से हमने अभी तक ईश्वर से लोगों के प्रति जो भावना है, प्रेम है, आज प्रेम की कमी हो गई है, क्योंकि प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले लिया है, ठीक है ना। जो प्रेम अगर हम अपने परिवार के लोगों से हम करते हैं, वो प्रेम अगर ईश्वर से हो जाए, फिर तो हमारी याद कभी भूल ही नहीं सकते हैं, हम उन अनुभूतियों में खो जाए। एक महत्वपूर्ण कड़ी है मेडिटेशन का जो आधार है, प्यार है ना। आज तक हमने उसे याद किया, एक तो चलो परिचय नहीं था और संबंध हमने जोड़ा नहीं, तो इस प्रकार से हमने उसे प्यार में भी कमी थी, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ से ही हमने उसे आज तक याद किया है ना। कि हमें पता है कि उनसे सब कुछ है, मिलने वाला है, उनके पास सब कुछ है जो कोई किसी के पास नहीं है। हमने हाथ खाली जोड़कर भी कहीं ना कहीं हमने कामना की है कि मेरा ये काम हो जाए, है ना। और साथ ही साथ हमने क्या किया, उसे रिश्वत देना भी शुरू कर दिया। हाँ, देखो हमारी मानसिकता किस हद तक गिर गई कि आज हमने क्या कहा, हमारा अगर ये काम हो जाता है तो हम आपकी मनौती मांगते हैं ना, हम आपको ये प्रसाद चढ़ाएंगे, हम कथा कराएंगे या हम छतरी चढ़ाएंगे। तो ये क्या हुआ, हमने उसमें भी एक ऐड कर दिया, एक स्वार्थ की भावना आ गई प्रेम की जगह। इसी प्रकार से आगे है प्राप्तियों के आधार पे याद। तो चौथी बात है, जिससे हमें प्राप्ति होती है उसकी याद भी स्वतः आती है। तो प्राप्तियों के आधार पर ही तो हम याद करते आए हैं ना ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर के पास वो चीज़ें हैं, वो शक्ति है, वो गुण है अविनाशी, वो खजाना है जो संसार में किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो प्राप्तियों के आधार पे याद, तो हमें जो योग करेंगे तो इन आधार को लेकर याद करेंगे, तो उससे क्या प्राप्ति होती है भी हमारे बुद्धि में होनी जरूर चाहिए, तभी तो हम यह मेडिटेशन करेंगे ना, योग करेंगे। तो प्राप्तियों के आधार पे भी हमारा योग जो है थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन से वो प्राप्ति है जो संसार में किसी चीज से प्राप्ति नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो राजयोग है हमारे, सबसे पहली बात हमें मन की शांति देता है। आज लोग अशांत है, हमारा जो मन है मन को एकाग्र करता है, हमारी मन की और सच्ची शांति की अनुभूति हम उससे करते हैं। मन की जो शुद्धि है, सात्विकता है, स्थिरता है, वो मेडिटेशन से आती है। राजयोग से जो प्राप्ति है वो है अनंत प्राप्ति है, हमारे अंदर सुसुप्त जो शक्तियाँ है उसे वो जागृत करता है। इससे संबंधों में मधुरता आती है, इसमें हर कार्य में, इसमें क्योंकि मेडिटेशन से एकाग्रता आती है, तो एकाग्रता से कार्य में क्या आती है, कुशलता आती जाती है। इसमें अपनी बुराइयों पर हम विजय प्राप्त करते जाते हैं, अपने मन के हम राजा बनते जाते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत प्राप्ति है। इससे आत्मिक शुद्धि के साथ हम
प्रकृति को, वायुमंडल को भी हम शुद्ध बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं। अपने कई इस पे बड़े प्रयोग हो रहे हैं मेडिटेशन पे, कई बड़ी बड़ी बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सभी रोग हमको सभी को पता है कि मन से शुरू हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी औषधि है राजयोग, तो इससे बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, शायद दूर बैठे व्यक्ति को भी हम वो शांति प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई मृत आत्मा है, व्यक्ति है, उसकी आत्मा को भी हम शांति प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों के आधार पे भी हमारा जो है योग सरल हो जाएगा, क्योंकि हम सभी उन प्राप्तियों को कहना चाहिए प्राप्त करना चाहेंगे ना हम। तो इस आधार पे हमारा योग जो है, इसलिए हम योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करते हैं, और कल बताएंगे हम विधि क्या है। अभी तक तो हमने देखा, आधार देखा, कौन कौन सा आधार है जिसको हम यूज़ करना है। आधार हमने इसलिए बताया क्योंकि आगे जो हम कल मेडिटेशन बताएंगे तो 4 आधार को हमें यूज़ करना है। हम जो याद करेंगे, हम रट्टा रट्टा याद नहीं करेंगे, हम जो है परिचय सहित याद करेंगे। पहला है परिचय, उससे रिलेशन जोड़ते हुए, संबंध जोड़ते हुए, प्रेम से और प्राप्तियों को बुद्धि में रखते हुए हम जो है आगे जो मेडिटेशन करेंगे, या यूँ कहे ईश्वर को याद करेंगे, अपने आप को उनसे कनेक्ट करेंगे, अपने आप को उनसे चार्ज करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।